उपाय है ना। ये क्या कह रहा है, ये क्या है? धर्म पर चले हैं, अनीति की कमाई नीला में, तो कल हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अनीति की कमाई आती है तो फिर क्लब में जाने की इच्छा होती है, फिर राउंड टेबल पर बैठने की इच्छा होती है, फिर ये होती है, फिर वो होती है, फिर होती है और अंत में कलयुग से बचना तो हमारे हाथ में है। वरदान देके चले गए, मतलब अनीति की कमाई में, मैली कमाई में इनको स्थान दे करके राजा परीक्षित अपने महल में चले गए। अब कलयुग इस ताक में रहा, फिर ध्यान खींच रहा हूं, कलयुग इस ताक में रहा था कि महाराज से कोई भूल हो जिससे कि मैं इनके ऊपर अपनी सवारी गांठ दूं, और एक दिन उसको मौका, क्षत्रिय हैं, शिकार का राजा हैं, शिकार की आदत है, तो एक दिन परीक्षित महाराज शिकार के लिए निकले। और जब शिकार के लिए निकले तो जैसे आपके पास नेकलेसों की लाइन लगी है, चूड़ियों की लाइन लगी है, अब आज कौन सी पहननी है, आज कौन सी ड्रेस पहननी है, ऐसी उनके यहां मुकुटों की लाइन लगी है। भंडार में हजारों पड़े हैं और संयोग से उनको जो मुकुट पहनने को पसंद आया उस दिन, वो मुकुट वो था जो कि भीमसेन जरासंध को मार कर, जो उनका बेटा हुआ है सहदेव, उसने अपनी पराजय स्वीकार करके और भीमसेन को भेंट दिया था। भीमसेन कौन है? परीक्षित के दादाजी। उस जमाने की जो गलती हुई, यानी जो काला धन, यानी जो मैला धन उस खजाने में आया, उस जमाने के काले धन को आज बापरा किसने? पोते ने। आज बापरा पोते ने। और जैसे ही उन्होंने वो मुकुट को धारण किया, कलयुग को मौका। क्या सीखने को मिल रहा है? हम जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में सब कुछ क्लियर लिखा है शास्त्र में कि भगवान जब किसी को कष्ट देते हैं तो ग्वाले की तरह से, चरवाए की तरह से उसके पीछे लठ लिए नहीं फिरते हैं, तब उसकी बुद्धि को बिगाड़ देते हैं। न देवा दंड मादाय। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपके मन में ये बात नहीं आ जाए कि इतनी खरी खरी, इतनी कर्री बात लिख रही है, ये कह रहे हैं, कहीं अपने मन से तो नहीं बना रहे हैं। न देवा दंड मादाय रक्षंती पशुपालवत। पशुपाल की तरह से भगवान लठ लेके पीछे पीछे नहीं बढ़ते हैं, तो क्या करते हैं? यम तो रक्षंती बुद्ध्या संभ भजंत तम। उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। हमारे पीछे लठ लेके कोई नहीं फिर रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि ठिकाने पर है। अगर है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर बुद्धि ठिकाने पर नहीं है तो सावधान होने की आवश्यकता। जिसको सुख देना होता है उसको सद्बुद्धि प्रदान कर देते हैं। जैसा कि हमने कल अग्रवाल जी के बारे में कहा था कि जीएसटी का मतलब सेंट्रल एक्साइज का डिप्टी कमिश्नर होते हुए भी इनकी बुद्धि ठिकाने पर रही, पर उन्होंने 1 पैसा रिश्वत का। आज जब हम कह रहे हैं जिसके पास रिश्वत की कमाई आई है वो अपने आप को नरक में जाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो इनकी गर्दन नीची क्यों नहीं हो रही है? अगर ले रहे होते तो गर्दन नीची। चेहरे पर मुस्कुराहट है ना, जरा आपके टोपे को इधर घुमाओ ना, लोगों को प्रेरणा मिले। असिस्टेंट कमिश्नर, वो भी सेंट्रल एक्साइज में, सेंट्रल एक्साइज आज का जीएसटी है वो। चीफ कमिश्नर, कितनी कमाई कर सकते थे, ढेर लगा देते, लेकिन आज ये हमसे आंखें नहीं मिला पाते, लेकिन आज हमारे सामने मुस्कुरा। ये बात पाप अपने आप पाप की तरफ खींचता।
सद्वृत्ति रही तो यो कह रही हैं बहन जी कि फिर भागवत में तभी तो आने की इच्छा हुई, नहीं और कहीं बैठते होते, कहीं राउंड टेबल पर होते, क्योंकि पाप तो उधर खींच के ले जाते। ये कह भी रहे थे कि बच्चे हमसे कहते हैं कि आपने वैसा क्यों नहीं किया, हम भी हमने बच्चों से कहा कि जितना है उतना बहुत है, तुम्हारा प्रार्थ तुम्हारे साथ है, तुम बहुत कमा लोगे बेटा, हमने जो किया है वो अपने हिसाब से सही किया है। कि किसी और तेरी मंजिल, हर किसी और तेरी मंजिल, और किसी और जा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है। श्री बांके बिहारी लाल की। और सपनों की नींद में ही, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। और अभी महाराज जी ने कहा था, गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है। आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख के सभी है साथी, दुख में नहीं कोई तेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं कोई तेरा, तेरा ही मोह